बाद आप हमेशा हमें समर्थन देते हैं जब हम सही बात करते हैं और समाज की बात करते हैं। आज आपको हमने इसलिए दावत दी है, हमने एक मूवमेंट चलाई है आलो। आलो का मतलब हिंदी में होता है बुलावा। मैं ये मानता हूं कि कश्मीरी पंडित को 35 साल हो गए पलायन में, और यह पलायन बहुत पहले खत्म हो सकता था, लेकिन जिस तरह मैं डिवाइड करता हूं कि 1%, चाहे वो मुसलमान समाज में कश्मीर की ओर 1% हो या हमारे हिंदू कश्मीरी पंडित समाज में 1% हो, जो इसमें रोड़ा अटकाने का काम करते हैं और अपनी दुकान इसमें आबाद करते हैं। आपने देखा होगा कश्मीर में अभी बाइसरन वाक़ा हुआ। कश्मीर में यह पीक सीजन है टूरिज्म का या कारोबार का, और इसको गात लगाई है पाकिस्तान ने। वो तो दुनिया को पता है, लेकिन जो हमारे अंदरूनी दुश्मन हैं, जिसको मैं 1% मुसलमान मानता हूं, जो इसकी गंदे खेल से अपने घर को आबाद करते हैं। और वो लोग कौन हैं? बार बार लोग मुझे सवाल करते हैं, वो लोग कौन हैं जो कश्मीर में हालात खराब करते हैं? सबसे पहले हमारी जो राजनीतिक दल है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, यह आतंकवादियों के साथ है। जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, वो आतंकवादियों के साथ थी। जब कांग्रेस की सरकार है, जब सीपीआई की सरकार है, यहां दहशतगर्दी बढ़ती है। मेरे मीडिया के बंधुओं, एक बात बड़े गौर की है, जब 2019 जब बिल्कुल तख्ता पलट किया गया था, यहां की राजनीति से 370 को हटाया गया था, एक भी कश्मीरी नहीं उठा था, एक जम्मू वाला नहीं उठा था। उन्होंने मन में, दिल में, पब्लिक में समर्थन दिया था 370 हटने का। 5-6 साल एलजी साहब का शासन रहा या यूनियन गवर्नमेंट का शासन रहा, जो ही इनकी सरकार आती है, यहां आतंकवाद में बढ़ोतरी होती है। आपने देखा होगा इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर खत्म हो चुका था, बिल्कुल खत्म हो चुके थे। इनकी अय्याशा शुरू हो गई, फिर से ये लोगों को मरवाने का खेल होता है। एक, मैं यूनियन गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इंक्वायरी हो। पाकिस्तान तो हम पता है, लेकिन जो इंट्रिंसिक एलिमेंट यहां है, जो हमें धोखा देके हमें मरवाते हैं, यहां तांडव कराते हैं, उनके बारे में पता करे और पब्लिक को बताए। हमारा संविधान कहता है वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कुत्ता बना के रखा है जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने। यहां गुंडागर्दी का राज, आतंकवाद का राज है जब भी रीजनल पार्टीज को शासन मिलता है। यह तो कश्मीर का 1% है। यहां का कश्मीरी पंडित समाज का 1%। ये वो लोग हैं, जब हम कश्मीर जाने की बात करते हैं, ये कहते हालात खराब है, वहां मार देंगे। लेकिन बड़ी गौर करने वाली बात है, यही लीडर, चाहे पनुन कश्मीर हो, कुंदर कश्मीरी हो, यूथ फॉर ऑल इंडिया कश्मीरी समाज हो, यही ठेकेदार जब पीएम पैकेज में नौकरी की बात होती है, तो इनके घर वाले के लिए, इनके लोगों के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए, जब कश्मीर में इलेक्शन की बात होती है, तो इनके रिश्तेदार सरपंच के लिए लड़ते हैं, कॉर्पोरेशन के लिए लड़ते हैं। जब एमएलए के लिए होते हैं, तब सब हालात ठीक होते हैं। हालात तो यह हो गए कि नौकरी के लिए जो कश्मीरी पंडित मानता है कि मेरी इज्जत मेरी बेटी होती है, नौकरी के लिए कश्मीर अपनी बेटियां भी दे दी सरकारी नौकरी के लिए, तब हालात ठीक नहीं थे, तब हालात खराब नहीं है। जब हम हालात को बदलने की कोशिश करते हैं या अपने समाज को आह्वान करते, साहब चलिए बहुत हो गए दुकानदारी, बहुत खेल लिया खेल, और ये खेल सिर्फ कश्मीरी मुसलमान 1% नहीं खेलता है या पाकिस्तान नहीं खेलता है, हमारे समाज के 1% जिन्होंने इसे इकोनॉमी बना दी है। आप खुद नोट करिए, जिनको 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों को शाम को खाने को पैसा नहीं होता था, उन लीडरों को आज वो दिल्ली, लंदन, अभी एक बड़ा लीडर उत्पल कोल इस टाइम अमेरिका में एंजॉय कर रहा है वेकेशंस। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। दूसरी बात, बार बार इल्जाम लगाया जाता है हमारी आलो टीम पे, साहब आप जेनोसाइड कमीशन के बारे में बात नहीं करते हैं। उनको मैं बड़ी जिम्मेदारी से मीडिया के सामने बता दूं, हमने आमरण अनशन 2022 में किया था सिर्फ जेनोसाइड बिल के लिए, और कहा था कि एक तो जेनोसाइड बिल लाइए, दूसरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कि कैसे 3000 कश्मीरी हिंदू मारे गए, चाहे जस्टिस गंजू हो, नीलकंठ गंजू हो या बाकी लोग हो। तो इसलिए साहब
हमने तो आमरण अनशन 5.5 दिन तक मैंने न पानी लिया था न कोई खाना खाया था। एट द एश्योरेंस ऑफ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पोले साहब, पीके पोले साहब ने कहा कि दिल्ली सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार है। आज इस बात को 3 साल हो गए साहब। आज हम तय करना चाहते हैं, क्या मोदी सरकार जेनोसाइड बिल और फैक्ट फाइंडिंग कमीशन लाएगी? एक। दूसरा, सरकार बार बार कहती है कि साहब कश्मीरी पंडित तैयार नहीं है जाने के लिए। एक, हमने सिर्फ हफ्ता पहले गूगल फॉर्म निकाला और रजामंदी मांगी कश्मीरी पंडितों को कि साहब क्या आप घर वापस जाना चाहते हैं? आपको जान के खुशी होनी चाहिए। 1800 फैमिलीज ने कंसेंट दी है कि हम वॉलंटरी जाने को तैयार हैं। इसलिए शर्म आनी चाहिए सरकारों को, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो हमारे पलायन पर 35 साल के बाद भी उसका खेल करते हैं, धोखा देते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं बताते हैं। दूसरी बात, अगर आपको याद हो 21 जुलाई 2024 को हमने कश्मीरी पंडित समाज को रिक्वेस्ट किया था, साहब क्या आप कश्मीर जाना चाहते हैं? अगर आप जाना चाहते हैं तो किन शर्तों के साथ जाना चाहते हैं? कुछ चीजें में जो मैं मानी है कि हमें यह करेंगे तो हम सुबह कश्मीर चले जाएंगे, क्योंकि हमारी बेटियां भी वहां नौकरी करती हैं पीएम पैकेज में, हमारे बच्चे वहां जाते हैं, हमारे बड़े त्योहार हैं, अभी मई का महीना चल रहा है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, एज ऑन डेट 29 मई कम से कम 1.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर में या तो हवन कर रहा है या